हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली आपका एक बेसिक टॉपिक है। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर आपके x, y, z वेरिएबल होते हैं। और इसको कुछ इस तरह से, अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन आपके पास, इसके अंदर राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम दो क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट तो यहां पर जैसे ये x, y, z ये आपने ले लिया। अब x से y और y से z हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो ये आपके पास, इसको राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि आपका राइट हैंड के अकॉर्डिंग y टू z जा रहे हैं, तो थंब आपका परपेंडिकुलर टू बोर्ड है, और जो x एक्सिस है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर एक्सिस है आपकी। इसी तरह से आप x और y को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये भी आपका, मैं एक और बना देता हूं यहां पर, जैसे ये आपके पास है, तो जैसे x मैंने यहां पर फिक्स किया, आप x यहां पर फिक्स कर सकते थे, x, y, z। ये भी एक आप ले सकते हैं, इसमें चॉइस कर सकते हैं। जो x है बेसिकली परपेंडिकुलर टू बोर्ड है, जैसे ये मार्कर है, आप देख पा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर टू बोर्ड है आपके पास, x एक्सिस, और जो बोर्ड में है ये y एंड z इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसी तरह से इसमें सेकंड में x एंड y आपके ये बोर्ड में लाई कर रहे हैं, और z इसके परपेंडिकुलर है, और सभी में 90 का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है सभी एक्सिस में एक दूसरे के साथ। ये 90 डिग्री का एंगल है। ये ओरिजिन होता है अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये ओरिजिन होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। एक चॉइस और है इसके अंदर, आप जैसे मैं इसको यहां पर, जैसे मैंने x यहां फिक्स किया था, y और z ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इसके अंदर भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी चॉइस ये भी हो सकती थी, x, y, z, ये ओरिजिन है, इसमें y परपेंडिकुलर है अपने बोर्ड के। तो हमने क्या पढ़ा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज ए राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंड, दिस इज ए राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपके पास है। अब लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जो हम क्लॉकवाइज तो मूव करें, और लेफ्ट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड से हम तीसरी एक्सिस को डिफाइन कर पाए कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रहेगा, हम इसी के अंदर चेंजेस कर लेते हैं, हम इसी के अंदर चेंजेस कर लेते हैं। लेफ्ट, जैसे क्या होता है, जैसे हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे राइट में, तो इसमें क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जैसे क्या, ये x है, ये y है, ये z है। अब इसके अंदर क्या है, आप y टू z जा रहे हैं, y टू z जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो x परपेंडिकुलर है बोर्ड के, तो आप ये ऐसे आ गया। आप x यहां पर भी लिख सकते थे, x, y, z। अब देखिए क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं हम इसको,
क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहे हैं एक्स वाई जेड, जबकि ये जेड यहाँ पर बोर्ड के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर एक्स परपेंडिकुलर है। आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको एक्स वाई जेड, तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं इनमें से, इनमें कोई फर्क नहीं है, तीनों इक्विवेलेंट हैं बेसिकली। फिर हम ज्यादातर राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं फॉर कन्वीनियंस। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती है आपकी। नेक्स्ट हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बाद आपके पास आता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रहता है, आपके पास जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड वेरिएबल थे, यहां पर आपके पास आर थीटा एंड जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देख पा रहे हैं एक्स वाई जेड, इसके अंदर जो लिमिट थी एक्स वाई जेड की प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये हो सकता है एक्स वाई की भी आपके पास प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एंड जेड की भी आपके पास। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो लिमिट है आप एक्स और वाई माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक जा सकते हैं, एक्स वाई जेड तीनों को ही कोऑर्डिनेट आपके। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रहता है, आपका जो आर है जीरो तक होगा, थीटा जो है आपके पास जीरो टू पाई तक, और जेड आपके पास माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हो जाएगा। ये लिमिट है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे ही एक्सिस बनाएंगे हम, और रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ये हम मान लेते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स वाई जेड आपके पास है, तो ये इसका ओरिजिन है। तो हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं यहां पर, ये आपके पास हो जाता है। अब जो ये जो जेड है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये अपने पास जेड आ जाता है, और यहां पर हम जैसे हमने आर ले लिया, हम कोई पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं पी पॉइंट। तो पी पॉइंट जो हमने चूज किया है, इसके आर थीटा जेड तीन वेरिएबल हैं। ऐसे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कोई पॉइंट चूज करते हैं, उसके तीन वेरिएबल होंगे एक्स वाई एंड जेड, ये आपके पास रहेगा। तो आप इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक्स वाई प्लेन के अंदर पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। एक्स वाई प्लेन में कौन सा प्लेन कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे ये पॉइंट आपके पास, आप ये पॉइंट आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट कैसे डिफाइन होगा, एक तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये तो आर रहेगी, ठीक है। फिर ये आर आपका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये आपके पास एंगल थीटा हो जाएगा।
ये है आपके पास। तो एक्स वाई प्लेन में आप एक्स और वाई की बजाय इस पॉइंट को आर एंड थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। प्लेन है, एक्स वाई आपके पास प्लेन है, प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको एक्स पता होना चाहिए या फिर वाई पता होना चाहिए। सेकंड में प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में आपको आर एंड थीटा पता होना चाहिए। और 3D की बात करें, सिलेंडर आपके पास 3D ऑब्जेक्ट होता है, तो इसके लिए आपको आर, थीटा एंड जेड 3 वेरिएबल पता होने चाहिए। सिलेंडर के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पर लोकेट करने के लिए आपको 3 वेरिएबल चाहिए, आर, थीटा एंड जेड। लिमिट आपको बताई थी, आर 0 से इंफिनिटी की जो रेडियस है, सिलेंडर को कितना बड़ा कर लेते हैं उसका रेडियस बढ़ाते चले जाएंगे, तो आर आपका 0 से इंफिनिटी हो सकता है। फिर जो पॉइंट है, जो सिलेंडर का बेस एक सर्कल टाइप का होता है, वो कितने एंगल से घूम रहा है, 360 एंगल से घूम रहा है। उसके बाद सिलेंडर की हाइट आप जेड एक्सिस में नीचे भी इंक्रीज कर सकते हैं और ऊपर भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपकी सिलेंडर की हाइट भी आप जेड वेरिएबल को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वेरी कर सकते हैं। रेडियस 0 से, या 0 का मीनिंग लाइन है, लाइन को मोटा करते चले जाइए, सिलेंडर ही बन जाता है एक तरह से। तो ये आपके पास लिमिट हो जाती है इनकी। अब रिलेशन क्या है इनका, हम रिलेशन निकालना चाहें तो क्या रिलेशन रहेगा इनका, तो सिंपल है, जैसे ये आर है, आर को हम वेक्टर रिजोल्यूशन में रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे कैसे, आपके पास ये जो आर का इधर वाला कंपोनेंट होगा, इसको बोलते हैं आर कोस थीटा, और ये एक्स की तरफ है, तो इसको यहां पर जैसे कट कर रहा है ये आपके पास, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, ये एक्स के बराबर आ जाता है, और इधर आपके पास आर साइन थीटा आ जाता है, ये आपके पास y है। तो यहां पर हमारे पास जो रिलेशन आया आपके पास x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये आपके पास निकल के आ जाते हैं। उसके बाद z तो आपको पता है z की इक्विवेलेंट ही रहता है इसके अंदर। आर को कहीं कहीं पर नोटेशन के तौर पर रो भी ले लेते हैं, रो एक सिंबल के तौर पर बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट नोटेशन यूज करते हैं। तो यहां पर हमने ये रिलेशन निकाला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब आपको पता है आप एक दूसरे के अंदर रिलेशन भी निकाल सकते हैं। एक दूसरे के रिलेशन कैसे, जैसे हम यहां पर ये निकाल सकते हैं कि आपके पास थीटा एंड आर के अंदर क्या रिलेशन होगा, तो यही इसी इक्वेशन से हम सुकेर कर लें इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। हम सुकेर करें इक्वेशन 1 एंड 2 को, 1 एंड 2 को इक्वेशन को सुकेर करने के बाद क्या आएगा आपके पास, सुकेर करके ऐड करने के बाद साइन सुकेर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाता है। आपको पता है आइडेंटिटी होती है अपनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक ही आइडेंटिटी आ जाती है। एक आपको थीटा निकालना हो सकता है इसमें, तो हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाता है, वाई बाई एक्स टेंजेंट थीटा, और थीटा आपके पास आता है tan इनवर्स y बाई एक्स, ये आपके पास है। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था अपने पास। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कई बार प्रॉब्लम मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड उसमें थे, यहाँ पर उसकी बजाय आर थीटा जेड 3 वेरिएबल हो जाते हैं और आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट थर्ड वन है हमारे पास। थर्ड वन इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास आर थीटा एंड फाइव 3 वेरिएबल होते हैं और इसको कैसे करते हैं देखते हैं। पहले तो हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन में एक्चुअली में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक कोऑर्डिनेट की दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक्स वाई जेड की से काम नहीं चलता है तो हम आर थीटा जेड में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफिकल्ट रहता है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाते हैं। तो यहां पर वही राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंटी क्लॉक वाई मूव कर रहे हैं वाई जेड, ये हमारे पास। अब आर को तो रेडियल डिस्टेंस बोलते हैं, जैसे आपके उसमें सिलेंड्रिकल में भी था। थीटा भी एक एंगल है और फाइव भी एक आपके पास एंगल है। अब क्या होता है कि स्पेस के अंदर कोई पॉइंट आपके पास ये एक्चुअली में क्या है, जैसे रूम को हम मान सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और रूम को मानते हुए हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं। यहां पर पॉइंट पी ले लेते हैं, ये आपके पास है। अब पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस, ये पोजीशन वेक्टर आर होता है एक्चुअली में, और पी इज ए पोजीशन वेक्टर आर, तो इसको हम मैग्नीट्यूड में आर बोल देते हैं। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, ये आपके पास फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट फिर जो ओपी है, जो ओपी अपने पास है एक्चुअली में ये ऐसे होता है, ये आपके पास एक्स है और पी कहीं ना कहीं यहां पर होता है आपके पास। तो पी आपके पास यहां पर है, तो ये कुछ ना कुछ एंगल भी आपका बनाता है जेड एक्सिस के साथ। जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगा तो ये है हमारे पास थीटा एंगल, ये हमारे पास है थीटा एंगल। फिर हम क्या करते हैं, इस P का प्रोजेक्शन डालते हैं एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में P से प्रोजेक्शन डालते हैं और ये यहां पर हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है आपका। इसको समझने के लिए आप ऐसे देखें कि ये अपने एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड एक्सिस है। तो P कहीं ना कहीं यहां पर पॉइंट है इसका, जैसे स्पेस में यहां पर पॉइंट है, तो जो ये वाला एंगल ये तो थीटा है, ये वाला जो एंगल ये तो थीटा है, और जो P से प्रोजेक्शन हमने डाला यहाँ पर ये क्यू पॉइंट मान लेते हैं, क्यू पॉइंट या फिर P डैश बोल सकते हैं आप, इसको क्यू मान लिया मैंने, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर वो पॉइंट लाई करेगा और फिर ओरिजिन से क्यू, यहाँ पर जैसे पॉइंट है तो ओरिजिन से डिस्टेंस भी होगी कुछ ना कुछ, ये डिस्टेंस आपके पास, इसको रो बोल दिया मैंने, ओके जो रो बोल दिया मैंने। तो हमने डायग्राम में क्या क्या लिया, जैसे ओपी पोजीशन वेक्टर था, ये ओरिजिन से पी पॉइंट तक, इसको तो आर ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो पी से प्रोजेक्शन डाला मैंने एक्स वाई प्लेन में, वो क्यू पॉइंट है नीचे, पी के नीचे डाउन गई है, ओ क्यू आपने रो ले लिया, रो इज सिंबल। अब जो ओ क्यू ने जो एंगल बनाया ना एक्स एक्सिस के साथ, उसको बोलते हैं फाई एंगल, फाई एंगल बोलते हैं इसको। अब ये हो गया। अब पी पॉइंट को डिनोट करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, आर थीटा एंड फाई, ये आपके पास हो जाते हैं। अब इनकी लिमिट देखते हैं कि क्या रहती है। लिमिट आपके पास क्या रहती है, जैसे आर आपके पास इंफिनिटी से 0 हो सकता है,
नो प्रॉब्लम। पता है किसी भी एक स्पीयर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट नाम क्यों पड़ा? एक स्पीयर है, स्पीयर के सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए, उसकी पोजीशन निकालने के लिए एक्स वाई जेड की बजाय आर थीटा फाई इज ए मोर सुटेबल, ज्यादा बढ़िया रहता है। थीटा की लिमिट क्या रहेगी? पाई टू 0 एंड फाई की ये आपके पास है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का विद स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा फाई के साथ। तो ये रिलेशन हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे ओ क्यू है, ओ क्यू किस प्लेन में लाई करता है? एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो ओ क्यू को हम रिजोल्व कर लेते हैं, ओ क्यू को हम क्या कर लेते हैं? रिजोल्व कर लेते हैं। अब ओ क्यू को रिजोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं? हम ओपी को रिजोल्व करते हैं। जैसे देखो बच्चे, ये अपने पास ओपी है, अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, पी कहीं ना कहीं यहां पर है, तो ये मान लेते हैं ऐसे कुछ है, ऐसा आपके, आप देखो इसको ऐसा ही है आपके पास। ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये थीटा एक्चुअली में, दिस इज थीटा। अब बोर्ड में तो ऐसा ही बनेगा ना प्लेन के ऊपर, तो ये आपके पास थीटा है। तो थीटा जिसकी तरफ होता है, जो ऑपोजिशन वेक्टर थीटा जिसकी तरफ बनाते हैं, उसकी तरफ हमेशा कोस का कंपोनेंट होता है। तो इस तरफ जो होगा वो आर कोस थीटा होगा, ओके। और जो OX है, जो प्रोजेक्शन है, जो रो बोला था मैंने, वो आपके पास हो जाएगा बच्चे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ये आपके पास आ जाता है। रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा। रिजोल्व कर लिया हमने ओपी को, ओपी का एक कंपोनेंट तो आर कोस थीटा, जो कि जेड एक्सिस के अलोंग हो जाता है, जो कि थीटा है। दूसरा एक्स वाई प्लेन के अंदर जाके आपके पास आर साइन थीटा हो जाता है। जैसे ये है आपके पास, तो एक तो ये आ जाएगा इस प्लेन में, और एक उसके सामने आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। और फिर हम रिलेशन निकाल रहे हैं एक्स वाई जेड में। तो अब देखो, आप ये पुट कर सकते हैं, ये 90 एक्चुअली में ये 90 है। जैसे ये आपके पास है, यहां से लेकर यहां से, तो यहां पर ये 90 है, और वो भी आपके पास 90 हो जाएगा। तो ये आपके पास है। तो अब रो को भी दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये तो रो कोस फाई हो जाएगा, इधर वाला अलोंग एक्स एक्सिस तो रो फाई हो जाएगा, और अलोंग वाई एक्सिस आपके पास हो जाएगा बच्चे रो साइन फाई। अब देखो, जो रो कोस फाई वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो वो अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसको हम एक्स के बराबर मानते हैं, एक्स के बराबर है वो। और जो रो साइन फाई है वो वाई के बराबर है आपके पास, ये आपके पास हो जाता है। और जो आर कोस थीटा है वो जेड की तरफ है, तो वो जेड को डिनोट कर रहा है, जी एक्सिस, ये आपके पास है। तो रिलेशन आपके पास क्या आया? सबसे पहले तो हमें पता, रो आपके पास आर साइन थीटा है, रो आपके पास आर साइन थीटा है, ये आपके पास आ गया। फिर ये पता चला कि x आपके पास क्या है बच्चे? रो कोस फाई है ये आपके पास, और y आपके पास क्या है? रो साइन फाई है, ये हो गया। एंड z आपके पास क्या है? आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, ये आपके पास आ गया। अब रो की वैल्यू मुझे पता है आर साइन थीटा है, तो ये रो की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं। रो को पुट करने के बाद x की जो वैल्यू आती है हमारे पास, वो क्या आएगी? आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, और ये इसमें तो पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये अपने पास रह जाता है। तो अगर मैं फाइनल फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा?
एक्स वाई, ये आपके पास रिलेशन आ जाता है यहां से। एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाइव, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव एंड जेड इक्वल टू आर कोस थीटा, ये आपके पास निकल के आ जाता है। तो अब ये तो हमें पता चल गया। अब हमें मान लेते हैं कि x पता है, थीटा गिवन है और फाई गिवन है, तो हम आसानी से x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड क्या हो सकता है, अगर हमें x y z दे रखे हों तो हम r थीटा फाई कैसे निकालें वो अब देखते हैं। इन तीनों इक्वेशन को रीअरेंज करके हम वो रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि आपको, अब देखो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, आपको r थीटा फाई दे दिए गए हैं, इनके अब गिवन है, ये पॉइंट आपको गिवन है, तो यू कैन फाइंड x y z यूजिंग दीज इक्वेशन। x इज इक्वल टू r साइन थीटा कोस फाइव, y इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाइव और z इज इक्वल टू r कोस थीटा, ये यूज करके आप निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड। लेकिन अगर आपको वापस जाना हो, एक्स वाई जेड गिवन हो, तो आर थीटा फाई कैसे निकालेंगे, आप इसको कैसे करें। जो इनको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, इसको 2 मान लिया और इसको मान लिया 3। तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या होएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू, इसको स्क्वायर करो आप, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस में आर कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ जाता है। अब आप इसमें देखें कि यहां से आपको, अब हम रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट और सेकंड टर्म से कॉमन आ जाता है। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया, अंदर बच जाता है कोस स्क्वायर फाइव प्लस में साइन स्क्वायर फाइव, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बचे। अब आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस में कोस स्क्वायर फाइव 1 होता है, तो यहां पर मैं 1 कर देता हूं, यहां पर मैं 1 कर देता हूं, ये 1 है, ओके, ये 1 हो जाए। अब हमारे पास क्या गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहां से, आप देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गया। फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फिर वो 1 हो जाएगा। तो 1 होने के बाद आपके पास क्या बच जाता है बच्चे, आपके पास ये 1 हो गया, 1 हो गया, इसको रब कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये हम लिख देते हैं आर स्क्वायर यहां से आपको एक रिलेशन ये मिल गई। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं आपके 3 इक्वेशन से। कैसे होता है देखते हैं उसको। तो यहां पर देखो आप, तो हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये हम कर लेते हैं अपॉन में जेड। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में जेड। तो ये हमने लिख दिया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा इक्वल टू अंदर साइन स्क्वायर फाइव प्लस में कोस स्क्वायर फाइव, ये 1 हो जाएगा। नीचे आपके पास आर साइन
नीचे आपके पास जेड की वैल्यू रखनी है आर कोस थीटा, ये आपके पास ये 1 हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं, रब कर दिया हमने, ये हमारे पास है। साथ में इसका रूट ले लेते हैं, इसका रूट ले लेते हैं, ये रूट ले लिया, तो रूट लेने का मीनिंग समझ में आएगा आपको, आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा, ये चलता रहेगा आपके पास। तो हमारे पास आर से आर कैंसिल हो जाता है, ये आपके पास आ जाता है टेंजेंट थीटा। एक्स और वाई को हमने इस तरह से अरेंज करना है, यहां से तो एक्स और वाई की जेड की वैल्यू पुट करके आर निकाल सकते हैं। अब एक इक्वेशन ये आ जाती है हमारे पास, टेंजेंट थीटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट अपॉन में जेड। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस में अपॉन में जेड, ये आपके पास आ जाता है। फिर हमें फाई की वैल्यू भी निकालनी होती है, तो फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फाई की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। क्या आता है यहां पर? टेंजेंट फाई वाई बाई एक्स, तो फाई क्या आ जाता है? टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये आपके पास आ जाता है। अब 3 इक्वेशन आपके पास ये हो जाती है और 3 इक्वेशन आपके पास ये हो जाती है। एक बार इनको लिख लेते हैं, तो जैसे क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, एक इक्वेशन ये हो जाती है। एक थीटा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में जेड, ये आ जाती है। और फिर फाई की टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, 3 इक्वेशन आपके पास ये आ जाती है। अब आप देखें, आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, जो भी चॉइस आपको अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। देखें, अगर एक्स वाई जेड आपको दिए गए हो, एक्स वाई जेड आपके पास हैं, तो आप आर थीटा फाई निकाल सकते हैं, आर थीटा फाई निकाल सकते हैं, आर थीटा फाई आ गया। और इसी तरह से आपको अगर आर थीटा फाई है तो एक्स वाई जेड आ गया। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वाइस वर्सा। तो ये आपके पास था। आज हमने बच्चे क्या पढ़ा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जाना कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें किसी चीज को डिफाइन करने के लिए, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट, 3 वेरिएबल चाहिए। इसी तरह से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा जेड ये चाहिए। और फिर हमने देखा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा एंड फाई चाहिए। ये आपके पास तीन वेरिएबल हो जाते हैं। और हम ये देखते हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा आपका 0 से इंफिनिटी, आर आपका 0 से इंफिनिटी लाई करता है, थीटा आपका 0 से पाई लाई करता है, और फाई आपका 0 से 2 पाई लाई करता है। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका देखने के लिए ये वीडियो। तो